नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग जो आपको रात को चिंता में जगा सकता है, वही दिमाग आपको दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव, सबसे क्रिएटिव और सबसे इंटेलिजेंट लोगों में खड़ा कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये एक राज सुपर पावर है, बस इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। जी हाँ, ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन नहीं, ये आपके अंदर छुपी हुई सुपर पावर है। तो आज के इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि हम ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करें, हम ये जानेंगे कि इस ओवर थिंकिंग को हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। देन मेक श्योर आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको दूंगी एक ओवर थिंकिंग टू सुपर पावर इंटेलिजेंट फॉर्मूला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग ओवरथिंक करते हैं उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएनएम बाकी लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है। डीएनएम वो हिस्सा है जो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आपके ब्रेन का इंजन बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा चलता है, लेकिन अगर स्टीयरिंग ना हो तो तेज इंजन एक्सीडेंट करवा सकता है। और सिंपल शब्दों में, ओवरथिंकिंग इज इक्वल्स टू तेज इंजन और माइंडसेट इज इक्वल्स टू वीक स्टीयरिंग। और आज हम ये स्टीयरिंग ठीक करेंगे। एक्चुअली योर ब्रेन इज नॉट ओवरथिंकिंग, इट इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू आर अवॉइडिंग। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, वो आपको हर वक्त बचाने की कोशिश में लगा रहता है। समस्या ये है कि हम सवालों को तो रोक देते हैं, लेकिन दिमाग रुकने वाला नहीं होता, इसलिए वो घूमता रहता है बार बार until it finds an output। अगर उसे सही डायरेक्शन ना मिले तो वो एंजाइटी, डाउट्स और कंफ्यूजन में जाता है, लेकिन डायरेक्शन मिले तो वही दिमाग इनोवेशन, क्लैरिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज भी देता है। ये कहानी है जेके रोलिंग की, हैरी पॉटर की ऑथर। जेके रोलिंग एक एक्सट्रीम लेवल की ओवरथिंकर थी। उसने खुद कहा था, माई माइंड नेवर स्टॉप्स, इट्स लाइक लिविंग विद अ मूवी प्रोजेक्टर दैट्स ऑलवेज ऑन। छोटा सा आइडिया, एक लड़का जिसे पता चलता है कि वो जादूगर है। रोलिंग ने इस थॉट को ओवरथिंक किया कि उसने किताबों की दुनिया में एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। उसने हर चीज पर गहराई से सोचा, जादू की दुनिया कैसी होगी, कौन सी ट्रेन चलेगी, जादूगरों के नाम कहां से आएंगे, उनके स्कूल कैसे होंगे। और ये ऑब्सेसिव ओवरथिंकिंग लोगों को पागल बना सकती थी, लेकिन रोलिंग को उसी ओवरथिंकिंग ने सुपरस्टार बना दिया। और आज हैरी पॉटर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक फ्रेंचाइजेस में से एक है, और रोलिंग दुनिया की सबसे पहली बिलियनर ऑथर बनी। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वही दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, और वही लोग बड़े बदलाव लाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के अनुसार ओवर थिंकिंग 3 टाइप्स की होती है। रुमिनेशन, पास्ट मिस्टेक्स बार बार रिप्ले करना, दिस लेड्स टू गिल्ट एंड लो कॉन्फिडेंस। वरी स्पाइरल, फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाना, दिस लेड्स टू एंजाइटी। एनालिसिस पैरालिसिस, ज्यादा सोचकर एक्शन रुक जाना, एंड दिस लेड्स टू प्रोकास्टिनेशन। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों को कैसे हम रियलिटी में यूज कर सकते हैं। डैनियल के की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कहा है कि ओवरथिंकिंग सिस्टम 2 यानी डीप एनालिटिकल थिंकिंग नेचुरली एक्टिवेट करती है। और ये सेम सिस्टम है जिसने हिस्ट्री के मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। इक्कार्ट टोले अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि हमारा मन लगातार फ्यूचर पास्ट को एनालाइज करता है, लेकिन अगर उसे थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए तो वही मन सुपर पावर बन सकता है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, स्मॉल रिपीटेड थिंकिंग पैटर्न्स क्रिएट मैसिव आइडेंटिटी शिफ्ट्स। यानी ओवरथिंकिंग को सही पैटर्न में बदलकर अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। और न्यूरोसाइंस कहती है कि ओवरथिंकिंग तब होता है जब ब्रेन बहुत सारे ओपन लूप्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस, अनरिजॉल्व डिसीजन से ओवरलोड होता है, और इसी ओवरलोड को ओवरथिंकिंग कहते हैं। और जो लोग ओवरथिंक करते हैं उनके दिमाग में एवरेज इंसान से ज्यादा डाटा रखने की एबिलिटी होती है। यू आर नॉट ओवरथिंकिंग, यू आर ओवर प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग एबिलिटी सबसे रेयर टैलेंट है, और इस एबिलिटी को साइंटिस्ट, डिटेक्टिव्स, राइटर्स, ऑथर्स अपनी दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे हम सुपर पावर में बदल सकते हैं, और इसके लिए 5 मेथड्स जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे फर्स्ट मेथड, थॉट डंपिंग। दिमाग का डस्टबिन खाली करें। हर रात 10 मिनट अपनी सोच पेपर पर लिखो। पेन टू पेपर राइटिंग ब्रेन फियर सेंटर अमिगडाला को शांत कर देता है, और रिजल्ट, दिमाग फ्री हो जाता है प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए। माइंड इज नॉट मेंट फॉर स्टोरेज, इट इज मेंट फॉर क्रिएशन। दूसरा मेथड, कन्वर्ट थिंकिंग इनटू ओवर प्लानिंग। वरीड है कि फ्यूचर में क्या होगा, राइट डाउन 3 स्टेप्स प्लान। बस 3 स्टेप्स, ना ज्यादा ना कम। कार्नल यूनिवर्सिटी के अनुसार 3 स्टेप्स प्लानिंग रिड्यूसेस योर एंजाइटी बाय 44%। याद रखें, थॉट बिकम नॉइज व्हेन दे स्टे इन योर माइंड एंड दे बिकम पावर व्हेन यू राइट देम इनटू प्लान्स। तीसरा मेथड, आस्क योर ब्रेन बेटर क्वेश्चंस। बैड क्वेश्चंस क्रिएट बैड ओवरथिंकिंग। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे। पावर क्वेश्चंस क्रिएट गुड थिंकिंग। अगर मैं सफल हुआ तो मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। अगला छोटा स्टेप क्या है, साइकोलॉजी सेज योर ब्रेन आंसर्स वट एवर क्वेश्चन यू आस्क, सो आस्क वाइजली। चौथा मेथड, यूज योर ओवर थिंकिंग इन क्रिएटिविटी। ओवर थिंकर सबसे अच्छे राइटर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स, इनोवेटर्स, स्ट्रेटेजिस्ट और प्लानर्स होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली डिटेल्स, पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स वाज एन ऑब्सेसिव ओवरथिंकर, और एप्पल की डिजाइन्स इतनी परफेक्ट हैं कि जॉब्स हर स्क्रू के बारे में ओवरथिंक करते थे। सो ओवरथिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, डायरेक्शन लेस ओवरथिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। पांचवा मेथड, द 5 मिनट एक्शन प्लान। जब दिमाग बहुत सोच रहा है, बस 5 मिनट का एक छोटा सा एक्शन करो। 5 मिनट गार्डनिंग, 5 मिनट वर्कआउट, 5 मिनट स्टडी, कुछ भी। वाई इट वर्क्स, क्योंकि मूवमेंट माइंड का लूप तोड़ देता है एंड एक्शन ब्रेक्स ओवरथिंकिंग। और अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, कैसे एक ओवरथिंकर हिस्ट्री में दर्ज हो गया। और ये कहानी है निकोला टेस्ला की। टेस्ला एक एक्सट्रीम ओवरथिंकर थे। वो एक एक इन्वेंशन को दिमाग में इतने डिटेल से इमेजिन करते थे कि उन्हें ड्राइंग तक नहीं बनानी पड़ती थी। उनका कोट, आई क्रिएट माई इनोवेशंस इन माई माइंड, आई बिल्ड देम देयर। और बहुत सारे लोग उनके नेचर को टू मच थिंकिंग कहते थे, लेकिन वही टू मच थिंकिंग आज की दुनिया की एसी करंट, वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल, रडार, रोबोटिक्स की नींव बना। पीपल हु थिंक टू मच see the things the other people can never do। और ओवर थिंकिंग तब वीकनेस बनता है जब उसे डायरेक्शन नहीं मिलती, जब एक्शन जीरो होता है, जब थॉट्स अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब दिमाग में बहुत सारे ओपन लूप्स होते हैं। लेकिन जब डायरेक्शन मिल जाए तो वही दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। आप बार बार सोचते हैं तो आपको डीप क्लैरिटी मिल सकती है। आप सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो तो आप टॉप प्लानर बन सकते हो। आप डिटेल्स देखते हो, आप हर फील्ड में परफेक्ट बन सकते हो। आप इमोशनल होते हो, आपकी एम्पैथी हाईएस्ट होती है। आप फ्यूचर देखते हो तो आप नेचुरल विजनरी हैं। यू आर नॉट सेंसिटिव, यू आर डीपली अवेयर। यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, यू आर डीपली एनालिटिकल। एंड यू आर नॉट वीक, यू आर हाईली कॉन्शियस। और अब आता है वो फॉर्मूला जिसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, द OTS फॉर्मूला। ओवरथिंक, transform and strategize। स्टेप नंबर 1, overthink, डाउट्स, वरीज, आइडियाज सब आने दो। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्म, राइट, सॉर्ट, क्लैरिफाई। थॉट्स को 3 कैटेगरीज में बांटो, यूजफुल, इमोशनल, ट्रैश। स्टेप नंबर 3, स्ट्रेटेजाइज, एक्शन। हर यूजफुल थॉट एक छोटा एक्शनेबल स्टेप। यही फॉर्मूला थिंकर्स को क्रिएटर्स बनाता है, यही फॉर्मूला ओवर थिंकर्स को लेजेंड बनाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि आपका दिमाग तेज है, क्योंकि आप बाकी लोगों से ज्यादा देखते हो, बाकियों से ज्यादा समझते हो और बाकियों से ज्यादा फील करते हो। और अगर आप थोड़ा डायरेक्शन, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा एक्शन डेली ले आए तो वही दिमाग जो आज आपको टेंशन देता है, कल आपको दुनिया से ऊपर खड़ा कर देगा। रिमेंबर, overthinking is a superpower if you learn to drive it instead of letting it drive you। और आपके अंदर वो सब है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। You are not broken, you are not weak, you are not lost, you are a powerful thinker in the making। Now go and use that superpower।
और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।